पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और मनीष सिसोदिया संगरूर गांव के घनौरी कला सरकारी स्कूल पहुंचे। पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखा बदलाव आया है। आज अभिभावक शिक्षक मीटिंग के दौरान पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों का विश्वास बढ़ा है। विपक्ष के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के विपक्षी नेताओं के पास हमें बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही धान की बिजाई को लेकर भगवंत मान ने कहा कि इस बार असली बीज मुहैया करवाए जाएंगे और 1 जून से धान की बिजाई का काम शुरू हो जाएगा। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मनीष सिसोदिया के साथ पीटीएम के दौरान संगरूर के गांव घनौरी कला के सरकारी स्कूल में पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम शुरू हो गई है। अभिभावकों के लिए जहां ये उत्साहवर्धक है कि अब पंजाब के सरकारी स्कूल पहले जैसे सरकारी स्कूल नहीं रहे। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में पहले से अधिक बदलाव किए जा रहे हैं और इस बार बजट में शिक्षा के लिए बड़ा बजट रखा गया है और उन्हें उम्मीद है कि जहां पहले केवल गरीब बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, वहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि आम घरों और धार्मिक परिवारों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत बदली, उसी तरह पंजाब के सरकारी स्कूलों की सूरत भी बदली जाएगी, जिसे सरकारी स्कूल का बच्चा भी नीट पास कर डीजे इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकेगा। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी इस बार बड़ा फंड जारी किया गया है और धीरे धीरे पंजाब में हर क्षेत्र का सही नीति के साथ विकास किया जाना चाहिए। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 3 सालों में जो बदलाव लाया है उसके लिए वे भगवंत मान को बधाई देते हैं और जो आज तक पंजाब में नहीं हुआ था। इसके साथ ही विपक्ष के बारे में बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि विपक्ष के पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं है और उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है। वे तो बस अपना काम कर रही हैं और बाकी लोगों का प्यार पा रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे सरकार बनने से पहले उन्हें मिल रहा था। इसके साथ ही धान की फसल की बुआई को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार सीजन 1 जून से शुरू होगा और ये काम जोन वाइज किया जाएगा ताकि धान की बुआई में दिक्कत ना आए और सीजन लंबा चले, जिससे सबको फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो बीज नकली पाए गए थे उन्हें इस बार बाजार में नहीं लाया जाएगा और किसानों को नए बीज दिए जाएंगे जिससे अच्छी फसल होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पानी और बिजली की कोई कमी नहीं है क्योंकि थर्मल प्लांट पहले चालू हो गया है और बाकी काम भी पूरा हो चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पंजाब में धान की बुआई बहुत ही आसानी से हो जाएगी। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी ताकि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार केवल केजरीवाल का निशाना बना रही है और उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है जो झूठे हैं। उन्होंने अपील की कि अगर भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई है तो उसे जनता के लिए भी काम करना चाहिए। केजरीवाल के अलावा भाजपा को दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वे इसी तरह केजरीवाल को निशाना बनाते रहेंगे तो 5 साल तो जल्दी बीत जाएंगे, लेकिन उस दौरान आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इलाके की सारी प्रेस, मेरे सारे मित्र ही जानता मैं सारे, सो बहुत बहुत धन्यवाद। अज तुसी इत्थे पहुंचे। अज मैगा पीटीएम डे है पूरे पंजाब दे विच। सरकारी स्कूलों च पहली बार होया कि मापे अपने बच्चों की परफॉर्मेंस पुछण आउंदे ने कि साडा बच्चा स्कूल च की कर रहा है, ते टीचर जिहड़े ने उन्होंने ये पता लग जाता बच्चा स्कूल तो बाद किहड़ी संगत जांदा, नहीं तो पढ़ाउण दा की फायदा होया जे वो गलत संगत का शिकार हो। सो आपस च बड़ा अच्छा कोआर्डीनेशन चल रहा है कामयाब तरीके नाल, ते बच्चे 98-99% नंबर वाले बच्चे सरकारी स्कूलों च, और कोई कहंदा मैं IPS बनना है, कोई कहंदा मैं IAS बनना है। तो पहला सरकारी स्कूलों चों भविख की उम्मीद घट करते सी, सिर्फ गरीबां दे बच्चे पढ़ते सी। हुण इत्थे सानूं कुछ बच्चे मिले ने जिहड़े 11-11 साल CBSE च पढ़ के आए, कुछ बच्चे मिले जिहड़े धूरी तो इत्थे पढ़न आउंदे ने। ये चेंज है, यही बदलाव है। सो मैं सारे टीचरां नूं, प्रिंसीपल साहिब और सारे स्टाफ नूं बहुत बहुत बधाई देनी चाहुंदा। एक क्रांतिकारी सिक्ख्या मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के स्कूल, क्योंकि दिल्ली दे विच लैंडलॉक है, दिल्ली के स्कूल ऐदां नूं हो सकते हैं, अपने स्कूल ऐदां नूं हो सकते हैं। अपने कोल ग्राउंड ने, अपने कोल कितना खुला स्कूल है, हैलीकॉप्टर उतर जाते हैं अपने स्कूलों, पर इन्होंने उस हालातों के भी दिल्ली के स्कूलों बहुत
कमाल शानदार बनाया तो बड़ी बड़िया इंटरनेशनल हस्तियाँ उन्होंने स्कूलों को देखने लिए आई हैं। तो मैं चाहूँगा एक मिनट लिए वो पंजाब के स्कूलों बारे की सोचते हैं मनीष? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में अब ऐसा वातावरण बनने लगा है कि शहर से बच्चे पढ़ने गांव के स्कूलों में भी आ रहे हैं। शहर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को लोग निकाल के गांव के सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि अब पंजाब के सरकारी स्कूलों की तस्वीर कितनी अच्छी होने लगी है। और बात सिर्फ पंजाब के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की नहीं है। जब पंजाब के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलेगी तो पंजाब बदलेगा। यही बदलता पंजाब है। और इसमें टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले हम सब लोगों ने आके रिक्वेस्ट की थी कि आप एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, आप एक मौका भगवंत मान जी को दीजिए। और आज उस मौके की बदौलत जो पंजाब के लोगों ने दिया, आज ना सिर्फ पंजाब के सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, बल्कि यहाँ के बच्चे जेई जा रहे हैं। कभी सोच नहीं सकते थे कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जेई जाएंगे। आज भी इस पीटीएम में जब हम आए तो एक बच्चे से मिले। वो बच्चा गांव के एक सामान्य दुकानदार का बच्चा है जिसके पापा 10वीं पास हैं और गांव में एक छोटी सी शॉप की दुकान चलाते हैं। उनका बच्चा अब सरकारी स्कूल में पढ़ के, गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ के कल आईआईटी जाएगा, वहाँ इंजीनियर बनेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में कई कई लाख रुपए के पैकेज लेगा। तो ये हो सकता है, हर बच्चे में संभावना है, लेकिन उस संभावना को तलाशने के लिए पहले एजुकेशन में काम करना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 3 साल में भगवंत मान जी के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने एजुकेशन में इतना शानदार काम किया है कि आज गांव के एक सामान्य दुकानदार का बच्चा जो खुद 10वीं पास था, आज उसका बच्चा जाके आईआईटी में बैठने के लिए तैयार हो गया है। बहुत किताबों का जो प्राइवेट स्कूलों में माफिया चलता है, बुक्स सिलेबस जानबूझ के चेंज कर दिए जाते हैं, पहले बुक्स ट्रांसफर कर देते थे बच्चे आपस में, अब वो चीज़ नहीं होती। बिल्कुल, वो वर्दियाँ टाइम पे आने लगी, बुक्स नहीं, प्राइवेट पर भी हम वो कैप लगा रहे हैं। प्राइवेट वालों की जो मनमर्जी हैं वो नहीं चलेंगी। इवन सरकारी स्कूलों में भी वर्दियाँ टाइम पे नहीं आता। गर्मी वाली वर्दियाँ सर्दी में आती थी, सर्दी वाली गर्मियाँ जो वर्दियाँ थी वो गर्मी में आती थी। सिलेबस की किताबें टाइम पे नहीं आती थी। सब कुछ टाइम पे हो गया और पहली बार हुआ है कि 17,000 करोड़ रुपया शिक्षा का बजट रखा है। पंजाब में और क्या नया देखने को मिलेगा अभी शिक्षा क्रांति को लेकर? शिक्षा के बाद हम हेल्थ में भी कर रहे हैं। 881 हमारे मोहल्ला क्लिनिक हो गए। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ फुटफॉल आके दवाई लेंगे। कोई 2-2 बार भी आए होंगे, हो सकता है 3 करोड़ टोटल होंगे, लेकिन 1.5 करोड़ या उससे ज़्यादा लोग आ गए होंगे फर्स्ट टाइम। तो उसके बिजली के मामले में आपको सब पता ही है ना। तो हमने थर्मल प्लांट खरीदा, सरकारी थर्मल प्लांट, प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार ने खरीदा। नहरों के पानी की का 15,000 किलोमीटर के नहरी खाल बना चुके हैं और पाइपें वगैरह दबा रहे हैं ताकि नीचे का पानी बच जाए, है ना। और 52,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। एक डिपार्टमेंट का एक का लिस्ट पड़ी है। और कल विधानसभा में भी देखा होगा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, वो तो बस आते हैं, मुर्दाबाद करके बाहर चले जाते हैं। बाईकाट करना उनका काम है क्योंकि उनके पास मुद्दा ही कोई नहीं। तो हमारा काम है काम करना, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। और दूरी का मैं एमएलए हूँ, आता थोड़ा कम हूँ, लेकिन लोगों का प्यार जो आपने देखा है वो कभी कम नहीं होगा। बहुत बहुत आपके प्रभारी बने हैं क्या, बल्कि और क्या जो है पंजाब में देखने को मिलेगा पार्टी के लिए? नहीं, पंजाब में पिछले 3 साल से मान साहब के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसमें बहुत अद्भुत काम हुए हैं जो 75 साल में कभी नहीं हुए थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी भूमिका बना दी गई, जिनके लिए तैयारी कर ली गई। पिछली सरकारों ने बहुत सारा कचरा फैलाया हुआ था, वो कचरा पिछले 3 साल में साफ़ हुआ है। और अब आप देखिएगा कि अब रॉकेट की स्पीड से काम होंगे। और विशेष रूप से पूरे पंजाब में नशे को लेके जो समस्या है, मान साहब ने, पूरी सरकार ने मिलके उसके लिए पूरी तैयारी की 2-3 साल। और आज नशे के खिलाफ कार्रवाई
जिस तरह से हो रही है पूरे पंजाब में, पूरे देश में इस बात को लेकर पॉजिटिव है कि यस, अगर सरकारें चाहें तो नशे जैसी बीमारी को भी नीचे से जड़ से उखाड़ के फेंका जा सकता है। और आप देखिएगा पंजाब में ये एक मॉडल बनेगा। और सर दिल्ली में एफआईआर की जा रही है, कैग की रिपोर्ट आ रही है, कल भी एफआईआर दर्ज की है, कैसे देखते हो केजरीवाल? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल दिल्ली में नाम बदलने में, कैग कैग खेलने में निकालेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम कब करेगी? दिल्ली के लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुना है बीजेपी को, थोड़ा उनके लिए लोग काम भी कर लें। ये लोग केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर, सीएजी की फलाना ढिमका, उस चीज़ का नाम बदल देंगे। ये नाम बदलने में और एफआईआर करने में अगले 5 साल निकाल देंगे और दिल्ली के लोग दुखी रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए यार। उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलो और अच्छे स्कूल खोलो। हमने जो कुछ बिजली पानी पी के बिजली कटौती होने लगी, एफआईआर होने लगी। पिछले साल 126 जो सरकार ने किया सी लोन तो बहुत सारे किसान 126 आएगा, पर ऐतकी जो नमी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਦਰ ਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸਲੀ PR 126 127 128 129 ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 16-17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ 18% ਹੈ FCI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਉਦੋਂ 18% ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲ ਕੱਢਤੇ, ਸਭ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 4 ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਨ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਗੇ, ਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣ। ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, NSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਕਰੂਗਾ 1500।